नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद तेज है। अपराधियों का इलाज तगड़ा हो, इसके लिए योगी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। लेकिन ये ऑपरेशन लंगड़ा कुछ लोगों को अब खटकने लगा है। कुछ लोग कल जब अमेठी में 4 लोगों की खुलेआम हत्या हुई तो हाहाकार मच गया। योगी की पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी और सियासत का जो पारा है वो आर पार की मोड़ पे आ गई। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत विपक्ष की ओर सवाल दागे गए और जिनका जवाब पुलिस ने बखूबी दिया। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिर मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया गया। इसलिए आज हम कह रहे हैं, योगी ब्रिगेड का दम, हत्यारा बेदम, किसको गम। आज इसी मुद्दे पर होगी सवालों की बौछार। हमारे साथ मौजूद रहेगा एक बड़ा पैनल। यूपी पुलिस को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हर बार ये एनकाउंटर एक्शन माफिया, अपराधी और विपक्षी नेताओं को टेंशन बढ़ा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपको भी भली भांति पता होगा। पहले आपको ग्राफिक के जरिए हम पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। दरअसल अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी यह एनकाउंटर हुआ। इस दौरान चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान बरामदगी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पैर में गोली मार दी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप ऐप स्टेटस ने सबको चौंका दिया था। दरअसल चंदन ने स्टेटस में लिखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद चंदन वर्मा को खुद को भी गोली से उड़ाना चाहता था। संभवतः इसलिए उसने 5 लोगों की हत्या करने की बात अपने स्टेटस पर लिखी थी। पुलिस चंदन की तलाश में छापेमारी कर रही थी। शुक्रवार को उसे अमेठी से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके बाद एनकाउंटर भी सवाल उठे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है चंदन। रायबरेली के तोलिया कोट का रहने वाला चंदन 18 अगस्त को हॉस्पिटल में युवती के साथ अश्लील हरकत की और उक्त शिक्षक सुनील को चंदन ने पीटा भी था। एफआईआर करवाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। अब चलिए सवाल कुछ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल है। अब हम जो सवाल पूछेंगे, ऐसे में सवाल बनता है, सवाल ये कि योगी ब्रिगेड का दम, आखिर किसको गम। हत्या पर सियासत, किसको आफत। अमेठी हत्याकांड क्यों सियासत का काम, क्या कोई काम है। अपराधियों को किसका साथ, यूपी में नहीं बनेगी बात। अब चलिए सवालों की बौछार की जाए, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि परिजनों का क्या कुछ कहना है। अमेठी की घटना के मामले में जो पूरा पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। इस वक्त वही परिवार हमारे साथ मौजूद है इस समय। ये मृतक के पिता है, उनकी बहन है, उनके परिवार के लोग हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या कहना। जो पूरी घटना हुई उसके बाद आप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ बात हुई। हमको जो हमारे लिए साहब ने रहने के मकान दिया है और आश्रम कार्ड बनवाया है और जौन हवे खेती 5 बीघा लिखने किया है और लड़का को नौकरी जो है तत्काल में देने कहा है। हाँ, जितनी सुविधा दिया है उनके हम आभारी हैं। हाँ, और इतना हमारे लिए बड़ा सुंदर है। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसे सहमत है पूरी तरह। हाँ, पुलिस ने जो है कहा है कि जो है पकड़ गया है, अब धीरे धीरे उनकी बयान से और पकड़े जाएंगे, उनको बड़ी दुर्दशा किया जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें। अब ये चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे तो चले गए। हाँ हाँ, तो ये है कि भाई दिन दिन तो रोने हैं। मुलो साहब ने जो हमारे लिए कुछ
किया है। हमारे ज़िंदगी को, हमारे भविष्य के, हमारे छोटे छोटे बच्चे के लिए जो बचे हैं उनके लिए तो आगाह कर दिया है। हम उसके आभारी हैं। आप जिस तरह की कार्रवाई की गई पुलिस से, उससे संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? सरकार से कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से कुछ नहीं कहना। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो कितना भरोसा लगा कि अब इस पूरे मामले में और इस कार्रवाई? हम मुख्यमंत्री से भरोसा इसीलिए है कि उनके हम चरण अर्पण किया, हमसे बतलाने, सामने सामने दुख सुख में साथ हुए, हमका वही अच्छा लगा। तो बिल्कुल ये जो पूरा पीड़ित परिवार है, ये मृतक की सुनील की बहन है। क्या कहेंगी? आपने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी, कितना क्या लगा, क्या कुछ भरोसा मिला उनको कि आगे की जो कार्रवाई है वो और बेहतर होगी? आगे की कार्रवाई क्या बेहतर, उन्होंने कहा कि हम तुमको सहायता करेंगे। हमको उनकी सहायता सही है। बस अब और हम क्या कहें, हमारे भाई भाभी तो सब चल बसे, अभी नहीं इनके भरोसे हैं। जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है उससे पूरी तरीके से पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कहीं न कहीं भरोसा भी मिला है और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई वो बेहतर, और सरकार ने कहीं न कहीं पूरा भरोसा दिया। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अमर के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, फॉर्मर आईपीएस है, बहुत बहुत स्वागत है सर। अतुल चंद्रा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के स्पोक पर्सन, बहुत बहुत स्वागत है। अन्नू पासवान कांग्रेस स्पोक पर्सन, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं जितेंद्र जी आपसे करूंगा कि जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो विपक्ष ने कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कर रही है पुलिस? पुलिस ने जब कार्रवाई कर दी, एनकाउंटर हुआ, आरोपी गिरफ्तार हो गया, चंदन वर्मा घायल हो गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो यानी गिरफ्तारी हो तो भी सवाल उठेंगे, नहीं हो तो भी हो। एनकाउंटर पे तो लगातार आप लोग सवाल दाग ही रहे, कैसे देखते हैं जितेंद्र जी? नहीं तो क्या सरकार चाहती है कार्रवाई न करे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ा है, जिस तरीके से ये सामूहिक हत्याकांड, भारतीय जनता पार्टी की 7 साल का पूरा रिकॉर्ड उठाकर अगर देखा जाए तो आज तक इतने संगठित अपराध और इतने सामूहिक हत्याकांड कभी नहीं हुए जितना भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार में हुए। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता संरक्षित अपराधी है उनको संरक्षित भी करती है और उनको बचाने का भी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है, अपराध और अपराधियों को बचाने का। तो ये कार्रवाई जो करी है, करना चाहिए। सरकार क्या बिल्कुल कार्रवाई भी नहीं करेगी क्या हत्याकांड पे? क्या चाहती है सरकार? भाई पुलिस किस लिए है? हमने 100 नंबर दिया उत्तर प्रदेश में, इन्होंने 112 कर दिया। उसमें क्या इन्होंने बदल दिया? हमने 10-90 दिया, इन्होंने बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है, अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी सदन में दावे कर रहे हैं कि अपराध में हमने खत्म कर दिया और अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, अगर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है तो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग, महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? ये एनसीआरबी का डाटा है, समाजवादी पार्टी का डाटा भी नहीं है। दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? आखिर क्राइम में सबसे ज्यादा व्यापारियों की हत्या, सबसे ज्यादा वकीलों की हत्या, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या इसी 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, अगर रिकॉर्ड उठाकर देखे जाए और एनसीआरबी का डाटा देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो पुलिसिया कार्यशैली है उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सवाल उठाते रहे। ठीक है, हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं। देखिए, पुलिस पर सवाल उठते हैं एनकाउंटर को लेकर। अभी योगी सरकार में आप लगातार एनकाउंटर देख रहे हैं और आप सिस्टम के पार्ट रहे हैं सर। आप एनकाउंटर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो हो रहा है, क्या पुलिस पहले आरोपी को पकड़ ले? हर बार ये आरोप होता है कि पुलिस का पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, जिसके एवज में पुलिस ने गोली मार दी। और क्या हर बार आरोपी पुलिस से इतना मजबूत हो जाता है क्या कि वो प्रहार करे या गोली चलाए, फिर इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? आप कैसे देखते हैं इस पूरे लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सनक कहेंगे इसको, सनक। मेरी आवाज जा रही है ना? जी जी बिल्कुल सर। वहशीपना है, दरिंदगी है, मानसिक दिवालियापन है, मानसिक विक्षिप्तता है। ये जो व्यक्ति
अपने सोशल मीडिया पे इस बात को डाल चुका है, कह चुका है कि मार डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे। वो क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? जी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अपराधी आते थे, पकड़े जाते थे, जेल भेज दिए जाते थे। हम्म। ये आजकल सोशल मीडिया ने और दुनिया भर के चैनल्स ने इनका दिमाग, जो यूट्यूब यूट्यूब सब आता है, इनका दिमाग खराब कर रखा है। किसी तरह अपने आप को बचा लो, यहाँ भाग जाओ, नेपाल भाग जाओ। अपने बचाव के प्रयास में ये कुछ भी कर सकते हैं। होता क्या कि थोड़ा बहुत पुलिस भी, मैं कह सकता हूँ, मैंने कई बार चैनल्स पे कहा भी, थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाती है। जी। जब तो पकड़ लिया, ये क्या करेगा, और उसी का वो फायदा उठाता है। कुछ छीनेगा, झपटेगा, गला दबाएगा, कुछ पत्थर उठाएगा, पत्थर से मार देगा। वो वहशत फैलाना चाहता है, वो वहशी आदमी है, तो तभी तो उसने उन बच्चों तक तो गोलियां चलाई। ऐसा आदमी क्या कहा जाएगा? और पुलिस अगर उन्हें भागने दे, भागने का मौका दे, तो और मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए पकड़ा गया और भाग भी गया। अच्छा ज्ञान प्रकाश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ। लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आप लोग तो रियल के हीरो रहे हैं, आपने रियल में देखा होगा। पहले ये होता था कि बदमाश को कह दिया जाता था भागो, पकड़ लिया भागो, फिर इसके बाद उसको भगाने की जब कोशिश किया जाता था वो भागता था, फिर इसके बाद पुलिस कहती थी कि पकड़ा गया और इसको फिर गोली मार। ऐसा होता है कि ये सिर्फ बातें फिल्मी ही हैं? ये सब फिल्मी बातें जी। देखिए, काउंटर पर इनकाउंटर होता है, और अगर काउंटर पे इनकाउंटर नहीं है तो वो पुलिस वाला फंसेगा जरूर। अगर प्रायोजित है, प्लान्ड है, तो आप खुद देख लीजिए, आज तक प्लान्ड एनकाउंटर में मेरे साथ के तमाम इंस्पेक्टर अधिकारी इस समय जेल में हैं। एक अधिकारी थे, उन्होंने उन्नाव में ऐसा किया था, एक साहब थे हरदोई में ऐसा किया था। उन्होंने बाद में मेरे अंडर में लखनऊ में आए, बड़े परेशान रहते थे, और बाद में उन्हें सजा हुई। बचेगा तो कोई नहीं, अदालत छोड़ती नहीं हो। खासतौर से पुलिस की जरा सी कमी पाने के बाद मानवाधिकार पुलिस बिल्कुल उल्टा टांग देती है, इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी अवस्था में मुझे नहीं लगता बस कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी रिस्क लेगा कि हम बिला वजह हीरो बनने के लिए एनकाउंटर कर दे। अब हीरो क्या, अब तो आउट ऑफ टर्न भी नहीं है, इसके लिए कोई विशेष मेडल भी नहीं है जी। तो अब मैं नहीं मानता ठीक कि है। काउंटर पे एनकाउंटर जी। होता है और प्रायोजित अब नहीं हो पा रहा, मुश्किल है। ठीक है सर। अनु जी, आपने सुन लिया, ज्ञान प्रकाश जी ने समझाया कि वास्तव में जब एनकाउंटर होता है पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और उस पर कार्रवाई होती है, और कई लोगों को उन्होंने जिक्र किया, उनके कार्यकाल में देखा है उन्होंने बड़े करीबी से। हम लोग तो सिर्फ चर्चा ही करते हैं। क्या लगता है इस एनकाउंटर को कैसे आप देखती हैं? सौरभ जी, सबसे पहले यहाँ पैनल में उपस्थित सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। जी सौरभ जी, देखिए सबसे पहली बात, आप इनकाउंटर की अगर मुझसे बात पूछ रहे हैं तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, जहां तक मुझे बहुत बखूबी याद है और आप लोग भी लगातार चैनलों पे, अपने न्यूज चैनल पे दिखाते रहते हैं, योगी जी का एक स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया, हमने सारे अपराधियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया, इसीलिए हमने बुलडोजर चलाया। बहुत अच्छी बात, आपने सब कर लिया। मुद्दा ये है कि अगर ये सब हो ही गया है, जंगल राज खत्म हो गया है, अपराधियों के अंदर खौफ आ गया, सारे अपराधी खत्म हो गए हैं, तो ये सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं? अगर आप हाथों पे देखेंगे तो कौशाम्बी की अभी घटना थी 2022 या 23 की, वहां पर भी एक पासी समाज के पूरे परिवार को रात में सोते समय लोगों को, गर्भवती महिला थी, उसके दो साथ के लोग थे, उन लोगों को मार दिया गया। देवरिया में घर में घुस अच्छा के अनु पूरे जी, परिवार ये को जो खत्म कर दिया एनकाउंटर गया। हुआ ये चंदन आप वर्मा घटना- को, चंदन, अभी ठीक, मैं पुराना बाद में जाऊंगा इतिहास में, लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं, चंदन वर्मा को जो पुलिस ने पकड़ा, एनकाउंटर किया, उसको कैसे देखते? क्या उस परिवार के साथ आपकी संवेदना नहीं है, जिसके परिवार के 4 लोग चले गए? उस अध्यापक के परिवार के साथ संवेदना नहीं? पहले तो आप लोग कह रहे थे कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, क्या कर रही है? जब कार्रवाई हुई तो उस एनकाउंटर पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो उसको कैसे, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? सौरभ जी, मुझे जहां तक लगता है कि बिना संवेदना के तो पहली बात कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा, ना आप बैठे होंगे, ना हम बैठे होंगे, ना अन्य यहाँ पे जितने प्रवक्ता बैठे होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि संवेदना का अर्थ क्या है? क्या अपराध होने के बाद हम उस पर चर्चा करें, ये संवेदना है? या अपराध होने ना पाए, ये सही चर्चा है कि अपराध कैसे खत्म होगा, अपराधियों कैसे इतने मनोबल बढ़ता चला जा रहा है कि अब सामूहिक तौर पे लोग लोगों के घर में घुस के उनको मार रहे हैं? ये चर्चा होनी चाहिए। और आप संवेदना की अगर बात कर रहे हैं तो भाई, अब तो उत्तर प्रदेश का ये तो कल्चर हो निकला है कि अपराध होने के बाद बैठ के हम चर्चाएं करते हैं
कि कैसे अपराध हुआ, लोगों कैसे सामूहिक तौर पर लोगों के घर में घुस के उनको मारा गया और कैसे उनका इनकाउंटर हुआ, कैसे वो गिरफ्तार हुए। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका संकल्प क्या था? क्या अपराध होने के चले ठीक है, बाद अनिरुद्ध जी हम हमारे अपराधियों को साथ है, उनसे सजा मैं देंगे? जान ये लेता हूँ। ठीक है, अनिरुद्ध हाँ, सिंह जी हमारे साथ है। ठीक है, ये था कि स्क्रीन हम पे लाइए। अपराध होने से ठीक है रोकेंगे। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए इसलिए मैंने लास्ट में आपसे सवाल इसलिए पूछा ताकि आप आरोप सभी के समझ लीजिए। अभी आपने समाजवादी पार्टी जितेंद्र जी को सुना, अन्नू जी को भी आपने सुना, और ज्ञान प्रकाश जी ने टेक्निकल टर्म्स भी आपको बता दिए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और अपराध पर नकील कसे रहे हैं, जंगल राज खत्म कर रहे हैं, फिर भी लगाम नहीं लग पा रहा। क्या ऐसा है क्या? सौरभ जी, 2017 में जब हम लोग चुनाव में गए और जब सरकार योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी जी बने, तो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की क्या थी? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। स्थिति ये थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, रात में लोग निकलते नहीं थे। धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली गई। अपराध जब अगर कोई होता है तो एक नियमित समय के अंदर अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी को पकड़ने के बाद उनको सजा दिलाई जाए, ये सरकार का कर्तव्य होता है। दूसरी चीज, बार बार बात होती, पुलिस मुठभेड़ की बात होती है। पुलिस मुठभेड़ की जो भी सिंगल मुठभेड़ होती है उसको एनएचआरसी में, उनका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उनका रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट जाने के बाद सिंगल इनकाउंटर पे आज तक प्रश्न नहीं उठा, नंबर 1। दूसरी चीज, कोर्ट में उनका विवेचना होती है। कोई कोर्ट में गए हो, उनको कहे हो साहब ये इनकाउंटर्स जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं या क्या कहते हैं पकड़े गए हैं, अब भाई कोई अपराधी है 6-6 लोगों को मारता है तो जाहिर से पैर में गोली लगे, सर में लगे, वो तो जाहिर सी बात जैसा कृत्य करेंगे वैसा जाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ। जी जी, इनके यहाँ पर डे क्या अपराध, जब इनकी सरकार थी ये नारा लगाते थे ना, यूपी में है दम जहां अपराध है कम, खूब बड़े बड़े स्लोगन चलाते थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 24 रेप पर डे, 21 अटेम्प्ट टू रेप पर डे, 13 मर्डर पर डे, 33 किडनैपिंग पर डे, 19 दंगे पर डे, 136 चोरी पर डे जो एफआईआर दर्ज होती थी, 7 जो क्राइम रिपोर्ट किया जाता था, वो भी ज्यादातर 90% क्राइम ऐसे जो कोर्ट के दबाव में, पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन करना पड़ जाता था उसके दबाव में जब होता था। 7,650 अपराध पर डे। आप जोड़ लीजिए, 5 साल इनकी सत्ता थी, 12 गुणे 365 गुणे। जितेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा, सुन लीजिए जो आरोप है आपके यहाँ भी। जी जी बोलिए अनुज जी, कंप्लीट कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे अपराध जोड़ लीजिए, धीरे धीरे क्राइम नेटवर्क टूटा, लोगों के अंदर डर पैदा हुआ। वही पुलिस, वही सिस्टम, वही सरकार, वही सरकारी मिशनरी, कोई परिवर्तन नहीं, केवल एक नेतृत्व बदला। पहले पुलिस को मजबूर किया जाता था कि साहब हमारी भैंस ढूंढो, आज पुलिस को एकदम फ्री हैंड किया गया, भाई क्रिमिनल अगर कोई क्राइम करता उसको अरेस्ट करिए, उसमें क्या। तो उनका भी मनोबल बढ़ता है कि भाई कि ठीक है। पहले क्या होता था, अगर कोई अपराधी, पुलिस वाला अपराधी पकड़ के लेके आता तो पता चलता था कांस्टेबल छोड़िए, एक समय ऐसा ही था कि एक आईजी जो थे उनको थाने के गए क्या कहते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, पता चला इंस्पेक्टर किसी का रिश्तेदार था बड़े नेता का, वो आईजी के खिलाफ एफआईआर लिख लिया इसी यूपी के अंदर। ये हालत थी यूपी। चले ठीक है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जितेंद्र जी का मनोबल बढ़ा। हाँ ठीक है, जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं अपना टर्म पूरा कर लूं, उसके बाद रिबटल करेंगे जो करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दूसरे डिबेट में भी जाना है। हाँ ठीक है ठीक है, अपनी बात आप कंप्लीट करिए। जितेंद्र जी से मैं जी सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब अपराध होता है तो उसको सबसे कम समय में पुलिस का ये होता है कि पकड़ लेना। जब पकड़ लेते हैं तो कहते हैं पकड़ा क्यों, फिर उसमें जब पकड़ के जब वो भागता तो गोली क्यों लगी, कैसे लगी, क्या भाई अपराधियों के साथ आप क्यों खड़े हो रहे। इनकाउंटर के योगी जी की सरकार में बना है, महाराष्ट्र में इनकाउंटर होता था, अखिलेश यादव सरकार में होता था, मायावती की सरकार में होता था, इनकाउंटर आज का बना हुआ है। वो तो मैनुअल में लिखा हुआ, अगर कोई अपराधी भाग रहा तो भाई जाहिर सी बात। चले ठीक है सर, ठीक है जितेंद्र जी जल्दी बोलिए। ठीक है सर, आपकी बात। इनकाउंटर आज बना है? ठीक है, इनकाउंटर आज नहीं बना, बहुत पहले से हर सरकार में होता है। ठीक है जितेंद्र जी बोलिए। स्थापना हुई तभी से बना। ठीक है जितेंद्र जी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात सही मान ली जाए तो 7 साल में 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या, ये एक उत्तर प्रदेश का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। 60 से ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या, ये छोटा सा उदाहरण है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ चैन लूटी जा रही, उनके साथ गैंगरेप, पति की मौजूदगी में पत्नी का गैंगरेप, 1 सैकड़ा घटनाएं। अमर उजाला अखबार उठा लीजिए या कोई न्यूज चैनल उठा लीजिए, 7 साल का देख डालिए,
सारी घटनाएं सामने आ जाएंगी। और फिर आरसीबी खुद बता रहा है महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंग रेप, हत्या, सामूहिक हत्याकांड, संगठित अपराध, इनमें भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धियां हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी का ये बयान सही मान लें कि अपराध घटा है और क्राइम कंट्रोल हुआ है, तो ये घटनाएं जो बलात्कार, हत्या, सामूहिक हत्याकांड, संगठित अपराध की हो रही, इनको कौन अंजाम दे रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, तो ये घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? आरसीबी का डाटा क्यों बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध बढ़ा है? और तो और इनके सांसद ने भी महिला पहलवानों को शोषण किया, क्या कार्रवाई हुई? रिपोर्ट लिखी गई पॉस्को में, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा कोई व्यक्ति होता उसकी गिरफ्तारी भी होती। ब्रजेश सिंह कौन है जिनको ये एमएलसी भी बनाते हैं और उनको महिमा मंडित करते हैं? बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की हत्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने की। जब वो जेल से छूटे तो उनको माला किसने पहनाया? तो ये संगठित सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अपराधियों के पालक पोषक संरक्षण, मतलब ये संरक्षण करने जितेंद्र वाले जी, ठीक है लोग जितेंद्र हैं, जी, एक मेरी जिनको बात सुनिए भारतीय जितेंद्र जी, जनता मैं पार्टी के एक बात लोग ये जानना, जो ठीक है अपराध जितेंद्र कर रहे हैं, जी, उनको ये जितेंद्र संरक्षण जी, देते हैं। यानी ये उत्तर भाजपा प्रदेश के से विधायक, चाहे सुन लीजिए, देखिए एक जैसा सेकंड, कि आप ये लोग बात भाजपा कर के रहे हैं विधायक, जितेंद्र मुझे सिंह कंप्लीट करने जी, दीजिए। जितेंद्र ये जी, भाजपा के विधायक हरदोई के गोपाल चलिए ठीक के है, यानी इसका मतलब कह उत्तर रहे हैं प्रदेश से खुद। कभी अपराध खत्म ही नहीं हुआ। आप लोग क्या, आप लोगों की सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, और अभी आप आरोप लगा रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश में उस समय भी अपराध था, अभी भी अपराध है, यानी उत्तर प्रदेश से कभी अपराध खत्म ही नहीं? क्या कोई इलाज नहीं, क्या परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं? आप लोग क्या करते हैं? देखिए, बढ़ना और खत्म होना दोनों में बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने 10-90 की व्यवस्था की थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमने 100 नंबर की व्यवस्था की थी, उससे भी क्राइम कंट्रोल हुआ था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बेटियों को मुख्यमंत्री को छेड़छाड़ के लिए, न्याय पाने के लिए खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ रही है। क्यों? आखिर मुख्यमंत्री जी बताएंगे ये अपराध क्यों बढ़ा है? चलिए ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, राजनेता अपनी बात तो कहेंगे और करेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन पुलिस पर बहुत सवाल उठते हैं। पुलिस अंडर प्रेशर में काम करती है, राजनेताओं को भी दबाव रहता होगा, डिपार्टमेंटल दबाव रहता होगा, और कोई बड़ा हीनियस क्राइम हो जाता है तो आप लोग कैसे काम करते हैं? क्योंकि वर्क कल्चर पे, और आप अच्छा करेंगे तो भी सवाल उठ रहे हैं, नहीं करेंगे तो भी उठ रहे हैं, माने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लोग पुलिस को ही घेरने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने अच्छा नहीं किया, पुलिस जल्दी नहीं आई, और जल्दी आ जाती तो अच्छा है, माने कटघरे में हमेशा आप लोग खड़े रहते हैं। कैसे काम करते हैं फिर? एक बड़ा शेर मौजूद हो रहा है यहाँ पे, बाहर जो देखते हैं समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ, पुलिस वालों के साथ कितने गमों की भीड़ है, आपने इतने कम शब्दों में बता दिया। मीडिया का प्रेशर है, अधिकारियों का प्रेशर है, नेताओं का प्रेशर है, विपक्षियों का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, और तो और अपने घर का भी प्रेशर है। इन सारी झंझावातों के बीच एक पुलिस वाला जीता है, अपनी नौकरी करता है, नॉट इजी टास्क, और उसके बावजूद भी तमाम सवालात उठाए जाते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है, कभी कभी जेल जाने की भी नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में काम करना किसी भी सरकार में, किसी भी पुलिसकर्मी के लिए हो, किसी धर्म जाति विरोध बिरादरी का हो, बड़ा ही कठिन काम होता है। सरकारें बदलती रहती हैं, पुलिस वही रहती है, आईपीसी वही है, सीआरपीसी थोड़े बहुत संशोधन हो गए हैं, और मानसिकता भी वही है, ड्रिल भी वही है, परेड भी वही है, सिखलाई भी वही है, एमजीओ भी वही है, एविडेंसेस भी वही है। इन सारी चीजें तो हूबहू एक है ना। अब रही बात, एक सवाल अभी आप हमारे ने पूछा, क्राइम बढ़ रहा है। क्राई की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, 62.7% या उससे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार उसके निकटस्थ लोग करते हैं, जिनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती है। कितनी गंदी मानसिकता है। विज्ञान से हम चले जा रहे हैं, रॉकेट से चंद्रमा के ऊपर, मानवता लेके चले जा रहे हैं धरती के अंदर। किस पार्टी के, मैं दावे से कह रहा हूं, किस पार्टी ने अपराध रोकने की तो कसम खाई है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कि हम इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ऐसे करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे करेंगे, क्या किया इन लोगों ने? क्या किस सारे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि आप अपने गांव में जाइए, लड़कों को समझाइए, लड़कियों को समझाइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सुरक्षा दे रहे हैं आपको। किसी पार्टी के भी लोग हो, हम पुलिस को नहीं कर, हम अपने गांव का खुद देखेंगे, प्रधान खुद देखेगा, ग्राम पंचायत खुद देखेगा, लड़कों की टीम
देखेगी युवक मंगल ना, ये नहीं करेंगे। कैसे वोट पाना है इसकी जुगत, कैसे सत्ता में रहना है इसकी जुगत, समाज के लिए केवल मुख्यमंत्री करेगा, कोई मुख्यमंत्री हो वही करेगा, पुलिस करेगी, हम नहीं करेंगे। हमारा काम अपने लोगों के, कुछ तो मानवता की बात कीजिए, कुछ तो समाज की बात कीजिए। समाजवाद की बात करने वाले समाज की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदुत्व की बात करके देखे, उसमें भी यही लिखा हुआ है। किसी मजहब की बात करने वाले देखे, इंसानियत की बात लिखी हुई है, ये नहीं कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है। अभी एक किसी ने कहा कि अपराध तो को पहले कैसे नहीं कैच कर लेते हैं, कैसे कर रहे हैं भाई? कहाँ लिखा है, किस एक्ट में लिखा है कि अपराध करने वाले को अपराध होने के पहले? लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रिवेंशन की जाते हैं। हम लोग करते हैं 116 की कार्रवाई करते हैं, 151 की कार्रवाई करते हैं, तमाम कार्रवाइयां की जाती है पुलिस के द्वारा। उसके बावजूद भी आज का मानसिक स्थिति व्यक्ति की ऐसी हो गई है कि वो क्राइम किए बिना रह नहीं पा रहा है। कारण क्या है? वातावरण है, गर्मी है, सामाजिक परिवेश है, माता पिता की अपेक्षा है, अशिक्षा है, बुरी शिक्षा है, या सारे ये सोशल मीडिया है। तो चिंतन करने की आवश्यकता है सारी पार्टी के लोगों को, नहीं तो हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए देखेंगे। और हमारी पीढ़ी से देखना शुरू हो गया है। बड़ी शर्म और बड़ी लज्जा की बात है। अन्नू जी, मेरा सवाल आपसे, आप ही एक महिला है और महिला के दर्द को बेहतर समझ सकती है। सरकार चाहे वो किसी की भी रही हो, बेटियों के साथ जो अपराध होते हैं या आपराधिक मानसिकता के लोग क्यों कमी नहीं ला पा रहे हैं? जैसा कि अभी ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे कि कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं, कहते हैं ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं और राजनीति में बने रहने के लिए राजनेता अलग अलग जुगत निकालते हैं। भैया 5 साल मेरे साथ ये हुआ, उनके सरकार में, जैसा कि अभी जितेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं अनिरुद्ध जी पे, अनिरुद्ध जी जितेंद्र जी पर, मतलब एक दूसरे पर सिर्फ आप आरोप लगा रहे। इतने साल, आजादी के 75 साल हो गए, क्या करप्शन का हमारे यहाँ परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है क्या? महिलाएं कहीं भी रात को जाएं, कुछ करें, अपना काम करें, समाज में अच्छा माहौल महिलाएं पुरुष सबके लिए नहीं हो सकता क्या? आप लोग सबसे ज्यादा तो आप ही सत्ता में रही है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा देश भर में सरकार रही है, फिर भी आप लोग परमानेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर पाए? सौरभ जी, मुझे आपके प्रश्नों में कुछ विरोधाभास भी प्रश्न लग रहे हैं, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूं। मेरा विरोधाभास नहीं, मेरा सबसे ये सवाल पहली बात आपको नहीं, मैं सौरभ जी, मेरी बात, अब आपने प्रश्न कर लिया, मैं जवाब देना चाहूंगी। समय जो कि अक्सर आप हम लोग के पास, खास तौर पे विपक्षों के पास समय कम ही रहता है। देखिए, सबसे पहली बात सौरभ जी, आप कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पाया कि लोगों के अंदर खौफ नहीं आ, मैं आपको बहुत चीजें बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जब आई थी सत्ता में और जब भारत आजाद हुआ था, तो मुझे लगता है कि भारत के पास ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी, आर्थिक सहायता नहीं थी, आर्थिक खजाना नहीं था कि भाई वो भारत को इतने बने बनाए, किसी जो आज भाजपा के पास बैठी है कि भारत के पास सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भाजपा सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। मगर कांग्रेस ने तब से लेके अब तक नारी शक्ति, अगर हम कहें नारी शक्ति या नारी सशक्तिकरण के लिए जो जो योजनाएं चलाए, शायद आप और हम उसका आंकलन नहीं कर सकते कि आज कम से कम महिलाओं के अंदर इतना बराबरी का गया कि महिलाएं शिक्षा में, नौकरियों में, महिलाएं राजनीति में, महिलाएं हर तरफ से आज बराबरी का सामना करने का अपने दिमाग में एक बात लेके चल रही है। ये कांग्रेस की देन है। और आप अगर बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि पूरी तरह से खत्म हो गया, एक बात बताइए, अपराध जो है ना, वो क्या होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है। ये जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपराध को रोक दिया हो, वो भाजपा सरकार में आके वही रुकी हुई शासन चलेगी। भाई, जो चीज कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो भाजपा को उसको सही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की थी। क्या भाजपा ने ये काम किया? आज क्यों, अगर ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बार बार बात आ रही है, तो क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट आज से पहले नहीं होती थी, भाजपा सरकार के पहले नहीं होती थी? मगर आज लगातार ये मुद्दा क्यों सामने आ रहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट ये बार बार कह रही है उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। भाई, कांग्रेस सरकार ने तो इनको बहुत सारी सुविधाएं दे दी, इनको हर चीज दे दिया। चले ठीक है अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल, अब मैं विपक्ष को मानूं कि मुख्यमंत्री जी को सही मानूं? अनिरुद्ध जी, ठीक है सर, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे, विपक्ष को, मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी, आऊंगा, आपको मौका दूंगा। मैं विपक्ष को मानूं कि मुख्यमंत्री जी को अभी मानूं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपराध घटे हैं, प्रदेश में भयमुक्त माहौल हो रहा है, विपक्ष
ताल ठोक के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं घटे हैं, बढ़े हैं। सत्यता क्या है? सत्य तो बताइए, क्या है? देखिए सौरभ जी, मैं दो बात यहाँ कहना चाहूंगा। एक तो ज्ञान प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात कही और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूँ कि कहीं भी कुछ भी अपराध की जो है सामाजिक संस्कार और सामाजिक सहभागिता की बड़ी आवश्यकता होती है कि सिविल सिटीजन्स की बहुत ही मतलब माहौल कैसा है कैसा नहीं है, और पुलिस ऐसा नहीं कि हर घर पे एक कांस्टेबल लगा खड़ा होगा, क्या होगा। दूसरी बात ये आती है कि जब जहां डिस्क्रिमिनेशन होती है पॉलिटिकल पार्टियां करने लगती हैं, अगर कहीं किसी के नाम में मुईद खान आ जाएगा तो उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूँ, एक एक्स पे पोस्ट नहीं आएगा, बात बड़ी बड़ी होगी। अगर कहीं पे नवाब सिंह यादव का नाम आ जाए क्योंकि वोटर से उससे इफेक्ट हो जाएगा तो नहीं हो सकता है। अगर अलवर में दलित महिला के साथ गैंगरेप हो जाएगा तब उस पर चुप्पी साध ली जाती थी जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी। उसके बाद में वहां पे मंत्री वहां के कहते थे अरे पुरुषों का भाई राज्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अपने ही उनकी बेटी के साथ में एक जघन्य अपराध होता है क्योंकि अपराधी उत्तर प्रदेश का तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का तो जवाब दे नहीं पा रहे और डिस्क्रिमिनेशन की बात आप तो ना ही करें तो बेहतर है भाई। बीएचयू जैसे ऐसी घटना हो गई कि शैक्षणिक संस्था में बच्ची के साथ सामूहिक नहीं अनु जी, देखिए ठीक है, अगर आपको आपत्ति है इनके तथ्यों से तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। और आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं भाई। नहीं अनु जी, देखिए अपनी बारी बोलिए, ठीक है। देखिए जितेंद्र जी भी शांति से सुन रहे हैं, अमोल सुनते नहीं है लेकिन आज सुन रहे हैं। अनिरुद्ध जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जितेंद्र जी के पास आऊंगा। अनु जी आपको भी मैं मौका दूंगा। कर्नाटक में कांग्रेस के ही नेता के बेटी के साथ मैं ये बात ये कह रहा हूं कि उनके क्योंकि वो दूसरे समुदाय का था अपराधी, चुप रहे। बंगाल में ये लोग जा नहीं सके, अमेरिका में जाके भारत का विरोध की बात कर लेते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी जो कि समाज से निकल के आती, उनके नेताओं के अंदर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वाली भाषा रहेगी कि जाति धर्म समुदाय के आधार पर अपराध को अच्छा और बुरा कहेंगे, तो उसमें क्या किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि उत्तर प्रदेश में जिस जज ये बात करते हैं कि 100 इन्होंने दिया, साहब आपका डायल 100 की स्थिति यह थी कि उससे बेहतर जज डायल काम करता था। नेटवर्क नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए आपने क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया हुआ था। आप सिर्फ मजबूर करते थे कि आप, वही मैं कह रहा हूं, आप अगर कमिश्नरी सिस्टम लगाना था, आप लागू करने का अंदर आपके अंदर साहस नहीं होता था। पुलिस को अगर फ्री हैंड करना था तो आपके अंदर साहस ही नहीं होता था। पता चलता था पुलिस उन्हीं के लोगों को पकड़ेगी। आज की स्थिति यह है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो चाहे अन्य पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अपराध करता है तो अपराधी की श्रेणी में आएगा, उसके साथ वही कानून सम्मत व्यवहार किया जाएगा जो अन्य व्यक्ति के साथ किया जाएगा। उसमें कहीं दोगलापन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट और साफ उसमें मिला हुआ है। तो इस चीज को लेके और अपराध की स्थिति ये थी उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इन्वेस्टमेंट किसी से पूछ लीजिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा आना चाहता था, भदोही आना चाहता, भदोही की मिल बंद हो जाती। किस लिए नहीं? कि वहां पे रोजगार नहीं, इसलिए क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। लखनऊ कोई आना नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की हालत ये हो गई थी कि उनका अपहरण हो जाया करता था। बिजनेसमैन कानपुर से उठा के अपहरण हो जाया करता था। मतलब भय मुक्त माहौल बना है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए बात आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो चीज दिख रही है पब्लिक कि सरकार ने कौन से काम अपराध कंट्रोल करने के लिए किए, एक काम भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती। 10-90 हमारी सरकार का, 100 नंबर हमारी सरकार का, जिसमें हमने कई हजार गाड़ियां पुलिस को उपलब्ध कराई और टेक्नोलॉजी से हमने लैस किया। बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। पुलिस मुख्यालय भी समाजवादी पार्टी की सरकार का बनाया हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री ये डिसीजन ले रहे हैं। लोक भवन वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार का बनाया हुआ था। तो हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने अपराध कंट्रोल करने के लिए 10-90 को बहुत मजबूती से उसका काम हुआ और अपराध कंट्रोल भी हुआ। 100 नंबर भी हमारी सरकार का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैर पे गोली लगा, क्यों पूछ रहे हैं? अगर बीएचयू की छात्रा का बीजेपी के आईटी सेल के लड़के गैंगरेप करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे और उसके बाद उनके पैर पे गोली नहीं लगेगा, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सेंगर के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा और ब्रजभूषण शरण सांसद जी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। हरदोई में दलित लड़की का, सुन लीजिए हमारी बात, लीजिए, हरदोई में दलित लड़की का गैंगरेप हुआ, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कोई जवाब नहीं दे सकते लोग। अगर अपराध कंट्रोल हुआ है
तो लड़कियां मुख्यमंत्री को खून से लेटर क्यों लिख रही हैं? ये सैकड़ों बलात्कार पति की मौजूदगी में अच्छा पत्नियों के जितेंद्र जी, किस्से एक बात किए बस, ठीक है, और मैं क्यों हुए? मान गया। अभी जो एनकाउंटर हो रहा है उसको आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ये बता दीजिए। ये इनकाउंटर क्या, इनकाउंटर फर्जी भी हुए हैं। हाँ। इनकाउंटर फर्जी भी तो हुए हैं। अरे अगर कोर्ट में आगरा क्यों की नहीं बात गए करें, भाई? सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। एक लड़का मध्य प्रदेश से आकाश गुर्जर आया था सेना में भर्ती के लिए। आगरा पुलिस और मथुरा पुलिस ने मिलकर उसका एनकाउंटर कर दिया, बालू माफिया दिखाकर। कोर्ट में मामला गया, 16 पुलिस वाले जेल में है। भारतीय जनता पार्टी का एनकाउंटर का असली चेहरा है ये। किस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं। जितेंद्र यादव का एनकाउंटर हो या किसी का भी, कई एनकाउंटर, कैस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फर्जी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। अभी तो सत्ता में है तो इनको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी, सत्ता परिवर्तित होगी, जांच होगी, आप दोषी पाए जाओगे। इनको लग रहा है कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन जनता देख रही ना, जनता ने जवाब भी दिया है और आने वाले समय में भी जवाब मिलेगा इनको। अपराध की जो सौरभ स्थिति जी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुई चलो है, ठीक है जिस तरीके जितेंद्र से जी, सबसे आपकी बात आ सत्ता गई। है, ठीक है, भारतीय जनता अनिरुद्ध पार्टी जी की कुछ कहना चाह रहे हैं, सरकारी जल्दी से आप अपनी कुर्सियों बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ज्ञान प्रकाश जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहली चीज तो ये पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस को धमका रहे हैं कि भाई कि आप कुछ कार्रवाई मत करिए, कुछ भी मत करिए, आएंगे सत्ता में बैठेंगे, ये करेंगे। ये लोग ये करते हैं। ये बार बार बड़े काफी नेताओं का नाम लेते, क्या हुआ कैसे नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, सब पे तो किसी पे FIR दर्ज हुआ। कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है, पार्टी से उनको हटा दिया गया। आपके यहाँ क्या होता था कि आपके यहाँ ये होता था, अतीक अहमद SP अपॉइंट करता था, कोई जाके जेलर के साथ बैठ के क्या कहते हैं, जेल में जाके वहां पे बैडमिंटन खेला जाता था। जेलर ने खुद बताया हुआ है, ये हमारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है। जो जेल के अधिकारी हैं वो खुद बता रहे थे कितना उनको मजबूर किया जाता था, कि मछली पाला जाता था वहां पे खाने के लिए, कितना मजबूर, कितना मेंटल टॉर्चर किया जाता था पुलिस वालों को आपकी सरकार में। आजम खान से कहा जाता था भैंस, मतलब शर्म की बात नहीं आती है कि आप लोग किस तरीके सरकारी सिस्टम का किस तरीके से ठीक है, बेवजह चलिए एनकाउंटर में बहुत सवाल खड़े करते हैं। ज्ञान प्रकाश जी बेहतर, ठीक है अनिरुद्ध जी। ज्ञान प्रकाश जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, और आपने बहुत करीब से देखा है और अभी आप मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, एनकाउंटर एक्चुअली में होता क्यों है, कब होता है, और जो सवाल खड़े होते हैं उन चीजों को भी थोड़ा आप बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं जो वो प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, बाकी लोग तो ठीक है वो कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल अंततोगत्वा पुलिस पर ही खड़े कर देते हैं। एनकाउंटर हम लोगों को समझा दीजिए आज। मैं आपकी बात को एक दूसरी तरफ ले जाने चाहता हूं, अगर आप इजाजत देते। जी जी जी, बोलिए सर। सारे लोग कह रहे हैं ये 10-90, मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं, आज तक मैं अपने दिल में रखा, मैंने किसी से नहीं कहा। 10-90 की शुरुआत 1090 की शुरुआत 1089 से हुई थी। क्या किसी भी नेता को ये बात पता है? किसी भी नेता को, लखनऊ के तमाम पत्रकारों को ये बात पता है। और 1089 मेरा CUG नंबर था, और एक लड़की की 2:30 बजे की रात को की गई कॉल ने मुझे प्रेरित किया। बसपा की सरकार थी उस समय। हम लोग सरकार में बद के बट के काम नहीं करने वाले लोग हैं। हम पुलिस की सेना है, हम जनता की सेना है, जनता की सेवा के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग तो कभी वोट भी नहीं दे पाते, अब तो मौका मिलेगा करने का। और उस समय मैं, हमारे DIG SSP थे जो समय बहुत बड़े पद पे हैं भर्ती बोर्ड में, मैं उनके पास गया, तो तमाम लड़कों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम है ये, हम लोग को बताइए और बड़ी दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा रजिस्टर मेंटेन करो और उन लड़कों को लाओ और काउंसलिंग करो। बहुत अच्छे पत्रकार जो अभी भी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो गए, मैंने उनकी एक टीम बनाई, उनके साथ काउंसलिंग की, वकीलों को बुलाया। 1089, अब मेरे सर ने क्या किया, उन्होंने मेरा ही नंबर डिस्प्ले कर दिया, CUG। अब वो आधा कभी मैं सुनता था, मेरे कर्मचारी सुनते थे, कभी कभी तो नहाता तो मेरी पत्नी भी सुनती थी, लेकिन ये काम कर गया। और हुआ कि इनका CUG नंबर, इनका किसी भी क्रिमिनल का मोबाइल नंबर बंद नहीं किया जा सकता। मैंने टेलीफोन के सारे अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आप क्यों नहीं बंद कर सकते मेरे लेटर पे, ये उपभोक्ता होने के नियमों का सर्वथा उल्लंघन कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, उनको बंद करिए। और आज भी यही लैंग्वेज 1090 में अगर कोई फोन पर टॉर्चर करता है तो यही मेरी ही लैंग्वेज, जो मेरा लिटरेचर बना वही बात भेजा जाता है। तो ऐसा मत बांटिए मत, ये सरकार ने ये कर दिया और भाजपा ने कर दिया। अरे कहिए पुलिस ने कर दिया, मैं भी पुलिस अब नहीं कर पा रहा हूं, मैं, पुलिस ने किया। रही बात एनकाउंटर की, एनकाउंटर प्रायोजित नहीं होते हैं, हो जाते हैं। घटना ऐसी होती है जो परिस्थिति जन्य होती है, अचानक हो जाता है।
तमाम ऐसी बार घटनाएं हुई। आपने घनश्याम का मुठभेड़ देखा होगा, हम भी वहां गए थे, तमाम लखनऊ में ऐसे पोस्ट लोग हैं, वो लोग भी गए थे। तो क्या वो प्रायोजित था? दनादन गोलियां चल रही हैं, 5 अधिकारी पुलिसकर्मी मारे गए। तमाम इनकाउंटर ऐसे होते हैं जब परिस्थिति जन्य है। जो परिस्थिति जन्य नहीं होते, जो लगते हैं ये प्रायोजित हैं, जो अपना नेम फेम के लिए करने जाते हैं, ऐसे पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा होती है। कोर्ट कतई माफ नहीं करती, मानवाधिकार कतई माफ नहीं करता, मीडिया कतई माफ नहीं करती, अखबार वाले कतई माफ नहीं करते। प्रायोजित नहीं, ये अचानक ही होता है। हाँ। अचानक ही कोई चीज होती है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो गोली चलाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग पहले एमजीओ कहता है न्यूनतम जनहानि, हम पैर पे गोली क्यों मारते हैं? हम चाहते हो सीने पे मार दे। सीने पे गोली तब लगती है जो लगातार बौछार कर देता, हम भी बचाएंगे अपने आप को, क्योंकि एक्ट कहता है हम बचाने के लिए कोशिश करेंगे। सरकार ने हथियार हमको फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी दे रखी है, इसीलिए तो दिया कि अगर अपराधी उसका हथियारों का प्रयोग कर रहा है, अवैध हथियारों का प्रयोग कर रहा है, तो हम भी करेंगे। और हम करेंगे, हमारा निशाना उनसे अच्छा होता है, हम उनसे अच्छे ट्रेंड होते हैं, हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई उनसे अच्छी होती है, ठोक उनको गोली लग जाती है। अभी तंडावाद बनता रहे, विवाद बनता रहे और बनता रहेगा, लेकिन पुलिस से मैं अनुरोध करता हूं ईमानदारी से अपना काम करती रहे, उसको शाबाशी मिलेगी, जनता का समर्थन मिलेगा, मीडिया का समर्थन मिलेगा, न्यायालय का समर्थन मिलेगा। जितेंद्र जी, अब आप जवाब दीजिए। ज्ञान प्रकाश जी ने एकदम प्रैक्टिकल आंखों देखी बातें बताई हैं, किसी प्रकार की राजनीति से प्रेरित ये बातें नहीं है। ठीक है, ये बातें जो ज्ञान प्रकाश जी ने कही, कोई आपको कहीं कोई त्रुटि लग रही है क्या? देखिए, ज्ञान प्रकाश जी ने जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे एनकाउंटर्स की जांच होती है, और जांच होती है, उसके बाद यदि कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। हमारा ये कहना है, जो भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में एनकाउंटर हुए हैं, उसमें ज्यादातर एनकाउंटर फर्जी हुए हैं। और एनकाउंटर और बुलडोजर कानून की किसी भी किताब की लाइन नहीं है, देखिए। और फिर ऐसे तो आप शरिया कानून लागू कर दो, अरब का कानून लागू कर दो, ये कोर्ट कचहरी और सबका क्या, पुलिस और सेना का क्या मतलब है? सबको हटाओ, क्या करोगे भाई? आप सीधे गोली मार दो, खत्म बात। कोई एक छोटा सा क्राइम करे उसको गोली मार दो, बड़ा सा क्राइम करे गोली मार दो, सबकी सजा एक निर्धारित कर दो। ये कोर्ट कचहरी अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं? अगर सब कुछ सरकार को ही तय करना है और फर्जी तरीके से तय करना है, आप निर्दोषों को गोली मार दोगे। आप जो भी एनकाउंटर किए उसमें 90% लोग, अब कहना तो पड़ेगा, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं भेदभाव तो कर रहे हैं ना। अच्छा जितेंद्र जी, अच्छा एक बात आपको बताइए लगता है जितेंद्र जी, हमारे ठीक है, ये मैं जाति पात से नहीं, एक सवाल आपसे बहुत प्रैक्टिकल जानना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग अपराधी हैं उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। अब मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लूंगा, मतलब जो अपराधी उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, या जो अपराधी नहीं है कि सीधे साधे आदमी को पकड़ कर पुलिस कार्रवाई कर दे रही है, इनकाउंटर कर दे रही है? अभी देखिए, एक रिपोर्ट आई है, कैस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 और फर्जी इनकाउंटर में भी यूपी नंबर 1। आप बताइए, जितेंद्र यादव का क्या अपराध था? जिम संचालक, उसको पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में मारा, जान बच गई भले उसकी बाद में, लेकिन फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने उसका किया। मध्य प्रदेश से आए लड़के आकाश गुर्जर का फर्जी इनकाउंटर किया, पुष्पेंद्र यादव का क्या अपराध था? उसके ऊपर कोई धारा भी नहीं थी। पुष्पेंद्र यादव को भी इन्होंने अपराधी बनाया और उसको गोली मार दी। ऐसे इन्होंने 1 सैकड़ा से ज्यादा फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सिर्फ अपने तमगे बढ़ाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से जो इनको विरोधाभास है, इनके अंदर जो भेदभाव करते हैं इन समाज के लोगों के साथ। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट में ज्ञान प्रकाश जी से ले लेता हूं आपकी बात का ही। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए ये जितेंद्र जी कह रहे हैं कि तमगा काउंटर नहीं करते। ठीक है सर, अब देखिए आपने कई बातें, देखिए पुलिस पर आरोप लगाएंगे तो पुलिस के अफसर ही इसका जवाब दे सकते हैं, और क्योंकि ठीक है, अगर पुलिस पर आरोप लगाएंगे तो पुलिस के अफसर इस पर बेहतर जवाब दे सकते हैं। ज्ञान प्रकाश जी IPS हैं पूर्व, तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए जितेंद्र जी कह रहे हैं कि तमगा लेने के लिए, मेडल लेने के लिए पुलिस जो है वो फर्जी एनकाउंटर कर दे रही है। तमगा कितने लोग को मिला है इसकी लिस्ट है किसी के पास? एनकाउंटर से तमगा बहुत कम लोगों को मिला है। जो वाकई बड़ी दुर्दांत अपराधी को जब मारा गया है तभी मिला है। बिना दिन भर तमगा पत्नी को मिल जाता है अधिकारी की, सर पत्नी को मिल जाता है, तो दिक्कत क्या है उसमें? अगर पति नहीं है, पत्नी को मिल जाए तो दिक्कत है। तमगा
किसी भी नेता के मर जाने पर उसकी पत्नी को, उसके देखिए, परिवार ये के लोगों को सारी सुविधा पुलिस ही वाले सबसे अरे हम भी तो आप ही के घर के हैं भाई। नहीं नहीं सर, ये अगर पत्नी मिल को जा रहा है मिल तो जाए, कौन सा जघन्य पाप हो गया बेटे भाई को साहब? मिल जाए या पत्नी को, एक ही बात ना हुई। अच्छा, आपको अगर नेताओं कोई को चीज भी तो मिल गई सुविधा आपके मिलता है परिवार को जितेंद्र मिल जी। गई ना। अगर पति नहीं है, पत्नी को दे दिया जाएगा तो मरणोपरांत सेना में भी तो ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं नहीं नहीं, मालूम आपको जीवित क्या रहते हुए, जीवित रहते, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। पुलिस अधिकारी जो एनकाउंटर कर रहे हैं, उनकी पत्नी को राज्य महिला आयोग में सदस्य, किसी को पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बना दिया जा रहा है। देखिए, ये सब बातें, नहीं ठीक है ये सब जितेंद्र जी, बातें आप मैं नहीं जानता, ये आप तमगे की आपका बात वक्त मैं खत्म। नहीं ज्ञान जानता। प्रकाश जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ओके जितेंद्र जी, ठीक है, नहीं, ओवर। ऐसा तो हर सरकार ठीक में है, हुआ, आपकी ये बात सब खत्म। बातें बेकार है। नहीं नहीं, आपकी ऐसा- बात को मैं खूब समझ रहा हूँ, नॉन आपके- पॉलिटिकल है आप, लेकिन जो बात आएगी तो उसको कहना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये ऐसा हर सरकारों में होता है, रेवड़ी बांटने का काम। ये इस मामले में मुझे मत लपेटिया। मैं शुरू से लेकर, देखिए ऐसा है ना, मैं बचपन से, हमारे पिताजी पुलिस में थे और हम भी पुलिस में हैं, तो हमने इस पुलिस को और समाज को, और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल में रहा हूं, जहां जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रशेखर जी जैसे नेताओं को जिसने जन्म दिया। मतलब राजनीति भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं अछूता रह गया मेरे लिए। ये सब विषय मेरे लिए ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं है। मेरी गरिमा और आपकी गरिमा के लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तमगे और रेवड़िया सारे लोग बांटते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी तरह लिस्ट है, मेरे तमाम मित्र के पत्नियों को, बच्चों को मिला है। सब बातें बेकार हैं, जी। सब एक दूसरे को ओबलाइज करते हैं, उसकी लिस्ट है। मुद्दा ये चलिए, नहीं है, मुद्दा है ठीक है। एनकाउंटर। ये सही है या गलत है, इस पे हमें चर्चा करना है। और समाज में अच्छा समाज कैसे बनाना है, अच्छी पुलिस कैसे बनाना है, क्रिमिनल्स को कैसे रोकना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, जनता का प्रोटेक्शन ठीक है। कैसे करना है। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र जी, आप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अनु पासवान जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंदन वर्मा का एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे। देखिए, बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो जाती है, विपक्ष खासकर और सत्ता पक्ष को जवाब देने की। अगर सत्ता पक्ष काम करे तो भी सवाल उठते हैं, न करे तो भी उठते हैं। अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है तो कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। वही पुलिस वाले अगर अपराधी को नहीं पकड़ पाते तो इनकी पुलिस क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। यानी क्या विपक्ष का सिर्फ काम एक ही है क्या, सिर्फ चीजों की कमियां निकालना? अगर इसी समाज में विपक्ष रहता है, इसी समाज में सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं, क्या सभी लोगों की यह महती भूमिका नहीं है कि समाज से अपराधी खत्म हो? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, सभी ने राज किया है, सभी ने प्रदेश को चलाया है, संचालित किया है। लेकिन एक चीज जो सबसे दुख वाली चीज है वो अपराध खत्म नहीं हुई है। अपराध को कम किया जा सकता है, योगी जी वही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तमाम आंकड़े जुड़ा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हर माहौल को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं हमको जरूर बताइएगा। और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।